Okay, beta. So actually, we have to discuss structure of benzene. Okay, what we are going to discuss today? Structure of benzene. So, but for structure of benzene, you need to know hybridization concept. Hybridization. You know what hybridization is? What it is? Mixing of orbitals. Okay, mixing of atomic orbital to produce new orbitals, and the new orbitals have same shape, same energy. Okay. बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल नहीं है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। यू नो द डिफरेंस, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से क्या फॉर्म होता है? बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन से न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। क्या बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ, नॉट द ओवरलैप, ओके, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी। सेम शेप एंड एनर्जी। अच्छा, अब फिर हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं। आपके सिलेबस में 3 टाइप्स हैं, शेप एंड एनर्जी। तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी बेटा? sp3। You know how to define sp3 hybridization? हाँ, when one s orbital and 3 p orbital mixes together, तो फिर the hybridization is sp3 hybridization। फिर बेटा what about sp2? Mixing of 1s and 2p orbitals। Mixing of 1s and 2p orbitals। ये डेफिनेशंस आप कर चुके हैं एएस में। और फिर बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन में व्हाट हैपेंस? मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। अच्छा, अब ये बताओ बेटा कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बेटा ये देखें, ये आपको पता है ये विच ऑर्बिटल इज दिस वन बेटा? दिस इज s ऑर्बिटल। विच ऑर्बिटल इज दिस वन? दिस इज p ऑर्बिटल। एक मिनट, अब ठीक है, अब विच ऑर्बिटल इज दिस ऑर्बिटल बेटा? This is d orbital. Double dumbbell orbital is d orbital. Beta, which orbital is this one? This is hybrid orbital. What beta? हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक ही लूप होता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन बी sp, कैन बी sp2, कैन बी sp3, ठीक है। चाहे ऑर्बिटल sp है, चाहे sp2 है, चाहे sp3 है, शेप रिमेन्स द सेम। ऐसी शेप का होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, अब ये बेटा आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। बेटा सबको पिक हो रहा? कैसे पता कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इसमें? जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? 4। 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एक s और 3 p। तो 4 ऑर्बिटल ही फॉर्म होंगे। तो वो जो 4 ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो किस अरेंजमेंट में होंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होंगे। ये पता होनी चाहिए बात। sp3 के जो 4 ऑर्बिटल्स हैं वो किस अरेंजमेंट में होंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होंगे। ये भी sp3 है। ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। और बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? 109.5। डज मेक सेंस?
अब मुझे ये बताओ कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे। यू नो दिस थिंग? बेटा सबको समझ आ रही है? इधर देखो, सब सामने सामने देखो। देखो पी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं ना, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। जबकि sp2 में मिक्सिंग कितने ऑर्बिटल्स की हुई? sp2 में कितने p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? नहीं, p ऑर्बिटल कितने मिक्स हो रहे हैं? p ऑर्बिटल 2 मिक्स हो रहे हैं, और p ऑर्बिटल होते कितने हैं? 3। तो इसका मतलब है एक p ऑर्बिटल मिक्स नहीं हुआ। ये बात याद रहेगी। sp2 हाइब्रिडेशन में एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहता है। p 3 होते हैं ना, और इधर क्या लिखा हुआ है sp2 में? 2। यानी 2 मिक्स हुए हैं, तो थर्ड मिक्स नहीं हुआ। तो वो जो थर्ड था ना p का, वो अनमिक्स रहा, तो उसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें बनेंगे वो 3 होंगे बेटा, क्योंकि मिक्सिंग ऑर्बिटल्स 3 हैं। तो ये 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होंगे। समझ आई? ये अरेंजमेंट थी टेट्राहेड्रल, लेकिन ये अरेंजमेंट है क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। यहां देखो बेटा, सामने देखो, सामने देखो। देखो इस sp2 हाइब्रिडेशन में एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी होगा। यू नो दिस थिंग? एक ऑर्बिटल अभी हमने डिसाइड किया ना कि अनमिक्स्ड रहेगा, तो ये वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स इज ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या? बॉन्ड एंगल जो हम 120 कहते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरम्यान कहते हैं। ये जो पी है ये पाई बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड बॉन्ड एंगल को नहीं करेगा इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट करेंगे। ये ट्राइगोनल प्लेनर है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर हैं, और जो पी है ना वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। गॉट इट? और बेटा sp2 sp में क्या होगा? कितने s और कितने p मिक्स होंगे? एक s और एक p मिक्स होगा, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दोनों sp होंगे, और ये लीनियरली अरेंज होंगे। लीनियर अरेंज होंगे तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। मेरी बात सुनो, इधर देखो बेटा। ये sp में कितने p ऑर्बिटल मिक्स हुए? तो p होते कितने हैं? 3। तो इसमें फिर 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी होंगे। ये 1, और ये 2। ये 2 p ऑर्बिटल्स हैं जो अनहाइब्रिड। गॉट इट? बेटा ये शीट एनीवेज मैं शेयर कर सकता हूँ, या फिर पिक्चर लेते रहे इसकी। जी जी पूछिए। डी ऑर्बिटल में ये वाला कह रहे हो? बेटा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते। हाँ वो डी सबशेल पे बोल रहा हूँ। एक है डी सबशेल, एक है डी ऑर्बिटल। तो आप सबशेल की बात करो या ऑर्बिटल की बात करो, डी सबशेल इज लाइक दिस। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं, तो डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल। हाँ 5 होंगे ना। यानी शेप कैसे होगी डी ऑर्बिटल्स की? बेटा हमने डिस्कस किया है डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स। ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं ये प्लेन में होंगे। ये डी एक्स वाई प्लेन में होगा। ये देखो, अगर आप इसे एक्स एक्सिस ले लो, इसे वाई एक्सिस ले लो, तो प्लेन में बनाओ। दिस इज डी एक्स वाई। बस फिर ये एक्सिस चेंज करते रहो, इसे वाई बोलो, इसे जी बोलो, डी वाई जी हो जाएगा।
फिर जी एक्स कर दो, इसे जी एक्सिस बोल दो, इसे एक्स एक्सिस बोल दो, जी एक्स हो जाएगा। फिर अगले दो जो है ना वो स्क्वायर हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसमें उनको ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो एक्सिस पे ले लो। क्या नहीं, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है? ये प्लेन में है, ये एक्सिस पे है, तो ये फिर जो एक्सिस वाला ये एक्स और वाई स्क्वायर है। और फिर डी जी स्क्वायर उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है, ये जी एक्सिस लेके और ये लूप आ जाए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने सारे ऑर्बिटल शेप डिस्कस किए। ओके, तो आई प्रोसीड बेटा फर्दर। लिख तो नहीं रहे? जाओ बेटा। ओके बेटा, फिर देखें, मैं इसको फोकस करना चाह रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। क्यों बेटा मैं फोकस करना चाह रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को? क्योंकि बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या बेटा? बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, क्या अरेंजमेंट होगी। हम अब जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की तरफ, इसलिए हम फोकस करना चाह रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। देखो कार्बन एटम, फिर थोड़ी डिटेल में चले जाते हैं। ये एनर्जी एक्सिस है। हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? कार्बन की। प्रोटॉन नंबर कार्बन का क्या है? 6 है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर बेटा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यूं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए। ठीक है, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट कार्बन। क्या कहते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट कार्बन। ग्राउंड स्टेट का मतलब है नॉर्मल स्टेट कार्बन की। ग्राउंड स्टेट के बाद आती है एक्साइटेड स्टेट। क्या बेटा? ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की। अब एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है? एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 2s से 2p में। क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में? 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 2p में। और बेटा हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस शेल में होती है। किसमें होती है बेटा? तो मैं सिर्फ वैलेंस शेल को डिस्कस करना चाहता हूं। तो ये 2s में वैलेंस शेल सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में 2s भी आएगा और 2p भी आएगा। तो 2s में बेटा फिर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। डज इट मेक सेंस? ये एक्साइटेशन होगी। इसके बाद आनी है हाइब्रिडाइजेशन। तो अब मैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बेटा डिस्कस कर रहा हूँ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहा हूँ। अब जरा सामने देखें डायग्राम को और बताएं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होएगा क्या, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो मिक्सअप होंगे। और हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस शेल में होती है, आखिरी शेल में होती है। ठीक है, तो एक s ऑर्बिटल बेटा, और एक s ऑर्बिटल और कितने p? 2p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। तो आप देख रहे हो कि एक p अनमिक्स्ड रह रहा। देखो ये वाला जो p है, इसने मिक्सिंग में टेक पार्ट नहीं किया, तो ये तो फिर एज इट इज आएगा ये p। इसको अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बोलेंगे, जिसने मिक्सिंग में टेक पार्ट नहीं किया। तो ये एक s और 2p जब मिक्स होंगे तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा? 3 ऑर्बिटल बनेंगे। और उन तीनों को क्या बोलेंगे? sp2, sp2 और sp2। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है, और उनकी बेटा इनकी एनर्जी s और p के दरमियान होगी। एक मिनट बेटा, इस 2s को ना मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है? अब सही है? ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, उनकी एनर्जी मिक्सिंग ऑर्बिटल्स के बिटवीन आती है। देख रहे हो, ये s की एनर्जी है, ये p की है, तो हाइब्रिड की इनके दरमियान आ रही है। 1s पड़ा हुआ है, मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि इनर शेल में हाइब्रिडेशन का कोई रोल नहीं है। इनर शेल ऑर्बिटल मिक्सिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे। हाइब्रिडेशन वैलेंस शेल में होती है। समझ आ रही है? तो sp2 हाइब्रिडेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए बेटा?
3, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हुआ? 1। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो किस अरेंजमेंट में होंगे? ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होंगे। बेटा ये जरूरी नहीं कि आप ये सब बनाओ, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप लिखें। दिस डायग्राम, बेटा दिस 1s and 2 from p orbitals mixes. How many orbital mix? So, 3 orbitals will form, which are named as sp2 orbital, and one of the p orbital remain unmixed. ये सबको बेटा समझ आई, ये मिक्सिंग वाली बात है? सबको आई बॉयज? सबको समझ आ गई? आपको बेटा गर्ल्स सबको क्लियर है? बोले क्रॉस क्वेश्चन करें अगर नहीं क्लियर। देखो इसमें हाँ एब्जॉर्ब करें कि एक एस ऑर्बिटल, देखो मैं इस 1s को मिटा देता हूं, ओके? क्यों बेटा? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस शेल में होती है, तो 1s को तो हटा दें, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ले लें। ठीक है? वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स में कार्बन में पहले एक्साइटेशन होती है। एक्साइटेशन का क्या मतलब है? एस से एक इलेक्ट्रॉन पी में जंप करता। एक्साइटेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अब बेटा ये सर्कल क्या बता रहा है आपको? ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ, इसका क्या मतलब है? ये ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं और नए ऑर्बिटल बेटा बन गए हैं। तो जो ऑर्बिटल मिक्स हुए उनकी एनर्जी डिफरेंट थी, शेप भी डिफरेंट थी, लेकिन नए ऑर्बिटल्स जो बने उनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। समझ आई? और एक ऑर्बिटल मिक्स नहीं हुआ, बस इसमें क्या रॉकेट साइंस है? और हाइब्रिड ऑर्बिटल, जी बेटा, उसकी एनर्जी अपने जितनी पहले थी उतनी रहेगी, इनसे तो डिफरेंट है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिक्स डिफरेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक नई एनर्जी आ जाएगी, हाँ, पी से कम होगी। ठीक है? अच्छा, अब जरूरी नहीं सारा डायग्राम आप बनाएं, बेटा इधर देखें। हमने अब क्या डिसाइड किया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो किस अरेंजमेंट में होंगे? ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होंगे। तो देखो ये आपको क्या फील इंप्रेशन आपको क्या बन रहा है? ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं? sp2 ऑर्बिटल्स हैं, और ये एक ही प्लेन में है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे कि किस अरेंजमेंट में है ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में है, और बॉन्ड एंगल कितना है? प्लेनर अरेंजमेंट में है, तो बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 120 हुआ। लेकिन बेटा एक पी ऑर्बिटल भी तो था ना, वो पी ऑर्बिटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। डज मेक सेंस बेटा? ये रेड वाला जो ऑर्बिटल है ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये वो पी ऑर्बिटल है, ये वाला, देख रहे हो? ये वाला ऑर्बिटल ये है। ठीक है? तो प्लेन के परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होगा, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये पूछ कर आए पेपर, बच्चों को दे देने। जी जी। बस बच्चों के हो गए पेपर। जी। ओके। हम्म। नहीं ये नहीं, नहीं जरूरी नहीं, आगे डिटेल्स भी देना ना आपने। तो ये ऑर्बिटल पेयर भी हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ये एफएससी का कॉन्सेप्ट है, मिलेगा आपको इन टेस्ट में। जरूरी नहीं कि सिंगली फील्ड हो। ठीक हो गया? जाओ बेटा मैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, बेटा मुझे ये बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि किस एटम में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ, ये कैसे पता चलेगा किस एटम की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ, याद आया? अगर ट्रिपल बॉन्ड है किसी एटम का तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर डबल बॉन्ड है और अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं फिर sp3। ये भी लिख लें बेटा कहीं, क्या है? ऑल सिंगल बॉन्ड्स
किसी एटम के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वो एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp3 होगा। जिसका कोई डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, वो एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जिसका कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो एटम sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, ओके, चलें जी। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इथीन। फॉर्मेशन ऑफ इथीन, ये इस वक्त तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एएस का स्टफ। देखो, फॉर्मेशन ऑफ इथीन कैसे होगी बेटा? इथीन में जो कार्बन एटम्स हैं वो कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं? इथीन में डबल बॉन्ड है ना कार्बन का, तो डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? sp2 होगी। तो देखो, sp2 अगर हैं, बेटा इस तरह प्लेन वाइज मत बनाओ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये जो प्लेन में बना रहा हूँ, इससे जरूरी नहीं कि आप पेपर में इस तरह प्लेन दिखा के बनाएं। अगर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बेटा गौर से सुनते रहें और कनेक्ट रहें यहां से। sp2 अगर हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ट्राइगोनल प्लेनरली अरेंज होंगे कि नहीं? ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। और जो दूसरा कार्बन है, उसके उसके भी sp2 हाइब्रिडेशन होगी, तो उसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। डज इट मेक सेंस? तो पूरा इथीन मॉलिक्यूल प्लेनर होगा कि नहीं होगा? पूरा इथीन मॉलिक्यूल प्लेनर डेवलप होगा। क्यों बेटा? पूरा इथीन, द इंटायर इथीन मॉलिक्यूल, व्हाई इट इज प्लेनर? एक मिनट बेटा, मैं पहले इसको करूं फिर पी पे आता हूं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब बताओ ये कौन सा ओवरलैप है? sp2 ओवरलैप है, और ये हेड ऑन ओवरलैप है, डायरेक्ट ओवरलैप है। इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन और कार्बन के दरमियान, वो किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना है? सिग्मा बॉन्ड बिटवीन सी एंड सी, वो बना है sp2 ओवरलैप से। डज इट मेक सेंस? गॉट इट? अच्छा, और फिर बेटा इधर हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेकर आएगा ओवरलैप के लिए, तो इस ओवरलैप को क्या बोलेंगे? इस ओवरलैप को क्या बोलेंगे? sp2 ओवरलैप, जिससे हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड बनेगा या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड बिटवीन एच एंड सी, वो किस ओवरलैप से बनेगा? sp2 ओवरलैप से बनेगा। राइट? तो बेटा यहां हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेकर आएगा, यहां हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेकर आएगा, और यहां हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेकर आएगा। तो कितने sp2 ओवरलैप हुए? sp2 ओवरलैप 4 हुए, क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। एक ओवरलैप sp2 ओवरलैप है। ठीक है, अब आप कनेक्टेड रहें बेटा। अब हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि sp2 हाइब्रिडेशन में एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होगा। ये है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये p ऑर्बिटल है। डज इट मेक सेंस? और फिर यहां भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये p ऑर्बिटल है। अब आप बताओ कि ये दो p ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे? ये साइडवे ओवरलैप करेंगे। जब ये साइडवे ओवरलैप करेंगे, तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पी और पी में बन सकता है, बाकी किसी भी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। और पी भी पैरेलल, सॉरी साइड में ओवरलैप करें, तब पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है बिटवीन सी एंड सी, वो पी एंड पी के साइड में ओवरलैप से बना है।
पी और पी के साइडवे ओवरलैप से बना। ठीक है, अब इस पाई बॉन्ड को ड्रॉ कैसे करना है? इस पाई बॉन्ड को ड्रॉ कैसे करना है? पाई बॉन्ड इज ड्रॉन लाइक दिस। कंफ्यूजन? याद है, सारे रिवीजन है, ठीक है। ये ऐसे पढ़ा था कि पाई बॉन्ड इज ड्रॉन लाइक दिस। अब जो इथीन का पाई बॉन्ड है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। तो हम क्या बोलेंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इथीन के जो पाई बॉन्ड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। वाई इथीन इज प्लेनर? वाई इथीन इज प्लेनर? बेटा ये प्लेनर क्यों है इथीन? 2D क्यों है? क्योंकि दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, हाँ, उसकी वजह से शेप जो है ना सिग्मा बॉन्ड की वजह से बन रही है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर और नीचे, बाकी जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो एक ही प्लेन में है। सिग्मा बॉन्ड आप देख लो वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इसकी रीजन हाइब्रिडाइजेशन की है बेटा। कार्बन एटम्स बोथ कार्बन एटम्स ऑफ इथीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स प्लेनरली अरेंज्ड होते हैं, इस वजह से इथीन प्लेनर है। यहां तक क्लियर हुआ जी? सिग्मा बॉन्ड ये पूछना चाह रहे हो कि शेप किस वजह से बन रही है? हाँ, ये शेप जो है वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से होती है। और फिर सिग्मा बॉन्ड को रिपेल करते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर आके शेप को इसलिए अफेक्ट करते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड को डिसलोकेट करते हैं, मूव करवाते हैं, रिपल्शन देते हैं। समझ आई? जैसे टेट्राहेड्रल से पिरामिडल क्यों बनती है? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा करता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड्स को हम देख के डिसाइड करते हैं कि शेप कैसी है। ठीक है बेटा। कौन सा ओवरलैप? ये हेड ऑन ओवरलैप। जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड ऑन या डायरेक्ट ओवरलैप से बनते हैं। ठीक है बेटा, इसकी पिक्चर ले लें, मैं आगे जाना चाह रहा हूँ कि पिक्चर ले लें। ग्रुप में बेटा प्लेस कर देना, ठीक है। ठीक है बेटा, आप फोकस करें। ये इस डायग्राम पे पिछले 14 ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कभी आ जाएगा क्वेश्चन इस पे। ओके, तो ये सुने, ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेटा आप लोग देखें मैं कैसे बना रहा हूं, बाद में पिक्चर ले लें और घर में खुद ड्रॉ करें, बनाए मत। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन में एवरी कार्बन, हर कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बेटा आप देखें, कनेक्ट रहें। हमने क्या डिसाइड किया है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 होंगे। और वो जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो किस अरेंजमेंट में होंगे? तो ये बेटा आपको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं? बेटा कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं? 3। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक कार्बन है। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो फिर बेटा मैंने दूसरे कार्बन एटम को यहां ले लिया, ये सेकंड कार्बन है। डज मेक सेंस? तो ये भी sp2 है बेटा, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है बेटा। ये क्या बन रहा है? कार्बन और कार्बन का
बॉन्ड इधर फॉर्म हो रहा है किन ऑर्बिटल के ओवरलैप से? sp2 ओवरलैप से बन रहा है। ये sp2 नजर आ रहे हैं इसमें? कितने कार्बन बेटा हो गए सामने? दो। थर्ड कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इट विल बी लाइक दिस। ये थर्ड कार्बन है, ये sp2 है बेटा, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अच्छा बेटा, फिर फोर्थ कार्बन आ जाएगा, फोर्थ कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लाइक दिस। ये sp2 है, ये sp2 है, और ये सब प्लेनरली अरेंज्ड हैं। क्यों बेटा प्लेनर क्यों है सब? क्योंकि sp2, ऊपर डायग्राम आपको बताया था ना, sp2 ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होते हैं। तो ये फोर हो गए बेटा। फिफ्थ वन इज हियर, ये दिस इज फिफ्थ वन। ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। एंड वेयर टू टेक सिक्स्थ वन बेटा? ये सिक्स्थ वन है। अब बताओ कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने फॉर्म हुए? कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुए? सिक्स कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुए। कैन आई मेक देम लाइक दिस? कैन आई मेक देम लाइक दिस बेटा? ऐसा है। अब वो जो सिक्स कार्बन का, अच्छा, कार्बन कार्बन बॉन्ड किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना है? तो कैन आई से कि सिग्मा बॉन्ड, क्या बेटा? सिग्मा बॉन्ड बिटवीन सी एंड सी, वो किस ओवरलैप से बना है? sp2 sp2 ओवरलैप से बना है। डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? सबर पाए पे मत जाए, अभी देखो एक एक sp2 ऑर्बिटल पेंडिंग है, एक एक sp2 ऑर्बिटल पेंडिंग है। देखो ये ऑर्बिटल पेंडिंग है, इधर हाइड्रोजन आके अपना s ऑर्बिटल लेकर आएगा, ओवरलैप करेगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जो कि sp2 ओवरलैप से बनेगा। डज इट मेक सेंस? तो जो सिग्मा बॉन्ड बना किसके दरम्यान बेटा? बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो किन ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना? sp2 ओवरलैप से बना। तो फिर कितने हाइड्रोजन और आएंगे बेटा? ये टोटल सिक्स हाइड्रोजन्स अपने सिक्स ऑर्बिटल्स को लेकर आएंगे। तो इसकी वजह से हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। डज इट मेक सेंस? यहां तक समझ आ गई? अभी बेटा कनेक्ट रहें, कंसंट्रेशन लूज ना करें। सुने बेटा, लास्ट पॉइंट जिस पे कंक्लूड हो रहा है स्ट्रक्चर देखें। sp2 हाइब्रिडेशन है ना, तो हर कार्बन का एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी तो होगा ना, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होगा। वो मैंने इधर नहीं ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ यू बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएंगे ऑर्बिटल्स, तो मैं यहां ले रहा हूं बेटा। डज मेक सेंस? हर कार्बन पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी तो था ना। सुनते रहे बेटा, लिखे मत और फोकस करें यहाँ। और इसमें हर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो अब ये कितने p ऑर्बिटल्स हैं? सिक्स। ये सिक्स के सिक्स p ऑर्बिटल्स साइड वे ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ये सिक्स के सिक्स p ऑर्बिटल्स साइड वे ओवरलैप करेंगे, तो इससे एक यूनिक पाई बॉन्ड बनेगा। उस पाई बॉन्ड में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये देखो, यहां जो पाई बॉन्ड था, वो एक डबल बॉन्ड होगा, लेकिन उसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये देखो, इसमें जो पाई बॉन्ड था उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे? टू। क्यों थे टू पाई इलेक्ट्रॉन? क्योंकि टू पी ऑर्बिटल ओवरलैप हुए थे। तो यहां कितने पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? लेकिन बॉन्ड वो एक ही होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सिक्स होंगे। और उसको शो फिर हम ऐसे करेंगे कि ये बेंजीन के का प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो उसमें हम एक रिंग प्लेस कर देंगे ऐसे। ये रिंग क्या शो कर रहा है? ये रिंग शो कर रहा है कि सिक्स पी ऑर्बिटल साइड में ओवरलैप हुए हैं, और उससे पाई बॉन्ड बना है, और उस पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आई? ये स्ट्रक्चर था बेंजीन।
वो जो ओवरलैप करेंगे उसमें क्लाउड, हाफ क्लाउड बेंजीन के ऊपर होगा, हाफ नीचे होगा, दरमियान में स्ट्रक्चर होगा। C6H6 है, बड़ा सा मॉलिक्यूलर नहीं होगा। एक मिनट, ये भी लिखें बेटा। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइडवे ओवरलैप ऑफ 6p ऑर्बिटल्स। और बेटा बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें? बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर स्ट्रक्चर का पूछे 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो ये पॉइंट्स लिखने हैं। एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलें बेटा, ये पेपर कल मैं दे दूंगा, ठीक है? अभी तक 14 ईयर्स में नहीं आया, 2010 में आया था, उसके बाद नहीं आया।